हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो ग्राफिकल सॉल्यूशन पर बेस्ड है या फिर जिसमें हमें ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी है इनकी, फिर उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली बताने हैं। दो पार्ट है बेटा। पार्ट नंबर 1 क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया मैथमेटिकल क्यूज में, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। और बॉयज से 4 ज्यादा है नंबर्स में, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल फाइंड करने हैं जिन्होंने क्यूज कंपटीशन में हिस्सा लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है बेटा आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी है, एक में लड़के हैं एक में बेटे लड़की हैं। तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, वो हम ले लेते हैं बेटा x, और लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज, कितने मान लेते हैं y। और क्वेश्चन के मुताबिक बेटा टोटल 10 बच्चों ने हिस्सा लिया था क्यूज कंपटीशन में, तो मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। और दूसरा बेटा जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा हैं? नंबर में 4 ज्यादा है, तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है बेटा। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, एक्स और वाई की दो दो वैल्यूज यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो कम से कम दो वैल्यूज निकालनी होती है। आप दो से ज्यादा भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन दो तो पक्का चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वैल्यू निकालने का वो क्या है? एक बार x की वैल्यू 0 डाल दो, y का आंसर आएगा। फिर y की 0 कर दो, x का आंसर आएगा। ये सबसे आसान तरीका है वैल्यू निकालने का। ठीक है, दूसरे में भी चलते हैं। यहाँ पे भी, इसमें भी x और y की वैल्यूज निकालेंगे, दो दो निकालेंगे कम से कम। ये x आ गया, y आ गया। x की वैल्यू 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू -4 आ गई। y की वैल्यू 0 करेंगे तो x का आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो दो वैल्यू जो थी वो आ गई है। ठीक है, अब मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ और फिर इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने x और y प्लेन जो बना दिया। यहाँ पे ये प्लस वाला x होता है, यहाँ पे माइनस वाले x होते हैं, यहाँ पे प्लस वाले y होते हैं, यहाँ पे माइनस वाले y होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू 10 थी, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट 10 तक रख लिए। अब इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे। कैसे करना होता है बेटा? एक यहाँ से लेना पॉइंट, एक यहाँ से लेना, एक x से लेना, एक y से। x को 0 छोड़ दीजिए, y पे प्लस का 10, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आके बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं a 0, 10। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? x पे 10 है, y पे 0, y पे 0 इसको छोड़ दो, x की वैल्यू 10 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ गया b पॉइंट 10, 0 हो गया। ठीक है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं और साथ में इस पे इक्वेशन जो है वो भी लिख देते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या थी। तो ये एक आ गया, और इसकी जो इक्वेशन थी वो भी यहाँ पे लिख देंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट देखो बेटा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू -4 यहाँ पे आएगी। ये आ गया मेरे पास c पॉइंट 0, -4। फिर x की वैल्यू 4 है, y की 0, x की वैल्यू +4 वो यहाँ पे आएगी। ये आ गया d पॉइंट 4, 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कहाँ पे कट करेंगे दोनों। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसमें इक्वेशन भी लिख देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। बराबर है बेटा। ग्राफ आपके सामने तैयार है। अब मुझे इस ग्राफ से इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन मतलब ये कहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों लाइनें, वो आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, ग्राफ पे नहीं बनाया, रफली बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये जो लाइन है, x की वैल्यू जो नीचे आएगी वो 7 आ रही है,
और इस तरफ जो लेफ्ट साइड वैल्यू आ रही है यहाँ पे y की, वो 3 आएगी, क्योंकि ग्राफ पे नहीं है तो एक्यूरेट नहीं दिखेगा। तो अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट x का वो 7 आएगा और y का क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 7, और y की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, 3। ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर हम यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट जो लाइंस हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट, कौन सा पॉइंट है, 7,3। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज उसका सोल्यूशन होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्हें हम x मान के चल रहे थे वो कितने हो जाएंगे, 7, और नंबर ऑफ बॉयज जिन्हें हम y मान के चल रहे थे बेटा वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्या है, 7,3, और ये इसका सोल्यूशन है। बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए उसमें क्या है बेटा, ये सिचुएशन हमने पहले भी सॉल्व की है। 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इनको मिलाकर टोटल कास्ट 50 बनती है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन है, इनकी कास्ट 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कास्ट क्या है वो मुझे पता लगानी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें मुझे एक पेन दिया है, 2 पैरामीटर दे रखे थे, एक पेन के लिए था, एक पेंसिल के लिए था, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, पहले पेंसिल के बारे में बोला था, तो 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कास्ट है उसे ले लेंगे ₹x। ठीक, फिर लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसको ले लेते हैं ₹y। और क्वेश्चन बोला गया बेटा 5 पेंसिल है मेरे पास, तो मतलब 5x प्लस 7 पेन है 7y, वो कॉस्ट बन जाती है इनकी 50 रुपए, ये रखेंगे फर्स्ट। फिर उसने बोला था बेटा 7 पेंसिल लेनी है, तो 7x प्लस 5 पेन 5y, और अब कास्ट बन जाती है 46। ठीक है, अब फिर से बेटा क्या करेंगे, इनका टेबल बनाएंगे, कम से कम 2 वैल्यूज निकालेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे एक x आ जाएगा और एक मेरे पास y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, हम x के लिए 0 करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड नहीं कर रहा, 50 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपका आंसर जो है बेटा वो डेसिमल्स में ना आए। ठीक है, आंसर जो है वो नेचुरल नंबर में आए, ये आपने कोशिश करनी है। ठीक है, अगर डेसिमल में आता तो फिर आपको वैल्यू चेंज करनी होती है। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो ये y का आंसर 50/7 बन गया। अब मैं 1 डाल के देखता हूँ, तो ये 50 माइनस 5 45, 45 को 7 से क्यों नहीं होता है। 2 डालेंगे 10 बनेगा, 40 तब भी नहीं होगा। 3 डालेंगे 15, तो 50 माइनस 15 करेंगे तो 35 होता है ना। तो 3 करूंगा तो यहाँ पे बनेगा 35, 35 को 7 से किया तो 5 7 35, बराबर है। ऐसे बेटा y को 0 करें, अगर मैं y को 0 मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू फिर से 10 आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट के टेबल पे, इन भाई साहब के टेबल पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x आ गया और ये मेरे पास y आ गया। फिर से देखो बेटा, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, 1 करूंगा तो भी नहीं करेगा, 2 करूंगा 14 बन जाएगा तो भी नहीं करेगा, 3 करूंगा तो बन जाएगा 21, 21 अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं 45 और फिर 10, हाँ अब ये कर जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 25, 25 मतलब 5 से कटेगा। y की वैल्यू 0 करूंगा
तो भी नहीं कटेगा, है ना। तो y की वैल्यू 0 करने पे भी नहीं कट रहा, तो x की कोई और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। जैसे 3 पे था, अगर मैं यहाँ पे 8 करूँ, 8 7 जो 56, 46 माइनस 56 आएगा -10, -10 को 2 से कर देंगे, हाँ अब ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के बाद बेटा 8 पे हो रहा है, तो x को लिए 8 करूंगा तो 56, 46 माइनस 56 -10 को 5 से करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट निकल गए हमारे। अब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये प्लस का x है, प्लस का y, माइनस के y है और माइनस के x। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 10 थी तो मैंने सारी जगह 10 का ही कट बना ली है। अब यहाँ देखो पॉइंट कैसे करने हैं, x पे 3 लेना, y पे 5 और इनको मिलाएंगे। x पे 3 लेंगे, y पे 5, तो मुझे लग रहा है कुल मिला के ये यहाँ कहीं पे आके मिलेंगे। तो ये पहला पॉइंट बनेगा हमारा 3,5। नेक्स्ट है बेटा x पे 10 है, y पे 0, x पे 10 सीधा सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, x पे 10 जो यहाँ पे आगे आएगा b पॉइंट 10,0। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइंस को यहाँ पे जोड़ देंगे स्केल की मदद से, तो ये कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है जी, और इस पे इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे हम। इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, बराबर है। फिर दूसरे पे चलते हैं, x पे 3 है, y पे 5, फिर से सेम पॉइंट बन गया, तो मेरा c पॉइंट भी यहीं पे है 3,5। और नेक्स्ट पॉइंट है x पे 8, y पे -2, x पे 8 आएगा, y पे आएगा -2, तो -2 यहाँ कहीं पे बन रहा है ऐसे। तो ये आ गया d पॉइंट, ये आ गया था मेरे पास 8, -2। ठीक है, इनको भी जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये यहाँ पे आके ऐसे इस तरह से आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा कि दोनों लाइनें जो हैं कहाँ पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे आके, और ये पॉइंट क्या है 3,5, और यही है बेटा इसका सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बराबर है। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फिगर, या फिर ग्राफ लिख लीजिए। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, वहां से ये देखने को मिलता है दैट these lines intersect each other at point 3,5। ठीक है, तो पहला x होता है, दूसरा y, therefore cost of one pencil, एक पेंसिल की जो कास्ट है वो ₹3 होगी, और कॉस्ट ऑफ वन पेन बन गया ₹5। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, बराबर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े आसान से है, आपको सिर्फ कंपेयरिंग करनी है इनकी रेशियोज, और पता लगाना है बेटा इनमें से कौन सा पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का वो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल लाइंस को या फिर कोइंसिडेंट लाइन को। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, ये पार्ट 1 है। अगर आपको जनरल फॉर्म याद हो बेटा, तो ये पहला नंबर x का कोफिशिएंट ये a होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है b, और ये होता है c। तो इसका मतलब यहाँ से a1 का आंसर आ जाएगा 5, b1 बन जाएगा -4, और c1 आ जाएगा 8। फिर यहाँ से a2 कितना बन गया 7, b2 बन गया 6, और c2 बन गया -9। ठीक है, अब रेशियोज कंपेयर करेंगे बेटा, तो a1 डिवाइडेड बाय a2, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो बनेगा 5/7। फिर b1 डिवाइडेड बाय b2 करेंगे तो बनेगा -4/6 इज इक्वल टू -2/3। तो आप देख सकते हो कि जो a1 डिवाइडेड बाय a2 है इज नॉट
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी। पार्ट 1 बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने के, सारे पार्ट ऐसे निकलेंगे। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। क्या दे रखा है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो बेटा a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 12। फिर a2 हो गया 18, b2 हो गया 6 और C2 हो गया हमारे पास 24। अब रेशियो फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 अपॉन A2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 9 डिवाइडेड बाय 18, और ये बन जाएगा 1/2। फिर फाइंड करेंगे B1 डिवाइडेड बाय B2, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये भी आ गया 1/2, दोनों बराबर हैं। अब मैं फाइंड करूंगा C1 डिवाइडेड बाय C2, 12/24, तो ये भी बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि इनमें जो रेशियो आ रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं। मतलब A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो फिर कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी। पार्ट नंबर चलते हैं बेटा 3 पे। ये था 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एक, और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां देखिएगा, सबसे पहले बेटा a1 की वैल्यू 6, b1 की -3, c1 की आ गई 10। यहाँ पे देखो a2 2 है, b2 -1 और c2 कितना है? 9, बराबर है। अब फाइंड करते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2, बन जाएगा बेटा 6/2, जिसे बोलेंगे 3। b1 डिवाइडेड बाय b2, ये आ गया -3 अपॉन -1, ये भी कितना आ गया? 3, और C1 अपॉन C2 कितना आ गया? 10/9 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा दो आंसर तो बराबर है, लेकिन थर्ड आंसर मेरा बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, बराबर है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना है, कंपेयर करना है और बताना इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन आपके सामने है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 यहाँ ले आता हूँ, तो ये बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा a1 कितना है? 3, b1 कितना है? 2, और c1 कितना है? -5। फिर यहाँ पे a2 है 2, b2 है -3 और c2 जो है वो है -7। अब फाइंड करेंगे बेटा a1 अपॉन a2, जिसकी वैल्यू है 3/2। फिर आ गया b1 अपॉन
b2 जिसकी वैल्यू है 2/-3। साफ दिख रहा है बेटा, ये दोनों जो आंसर है बराबर नहीं है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें यूनिक सोल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, बराबर है। चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट 2 क्या कहता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, साथ में 8 है। और दूसरी है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। इसे यहाँ भेजेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे a1 लिखते हैं बेटा, कितना है 2, b1 लिखेंगे -3, c1 लिखेंगे माइनस का 8 और यहाँ पे a2 आ गया 4, फिर b2 आ गया माइनस का 6, c2 आ गया माइनस का 9। अब फाइंड करेंगे a1/a2, कितना आ गया 2/4 जिसे बोलेंगे 1/2 है। b1/b2 वो आ गया -3/-6, कटकर बन जाएगा 1/2 और c1/c2 जो आ गया -8/-9 जो बेटा कैंसिल करके आएगा 8/9। तो तीनों के आंसर देख लेते हैं, ये और ये दोनों बराबर है, ये आंसर बराबर नहीं आया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, ये भी बराबर है बेटा, पार्ट 2 भी समझ आ गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6, 3 × 3 9x, 2 × 5 10y और यहाँ पे था 7, तो बनेगा 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। तो बन गया 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन तो मुझे पहले से ठीक दी हुई है। ठीक है, तो इसको सिर्फ यहाँ पे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो a1 का आंसर आ गया 9, b1 का आ गया 10 और c1 का आ गया माइनस का 42। अब यहाँ चलते हैं, a2 आ गया बेटा 9, b2 आ गया -10 और c2 आ गया माइनस का 40। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे रेशियो फाइंड करूं a1 डिवाइडेड बाई a2 तो उसका आंसर आता है 1। b1 को b2 से किया तो आंसर आ गया -1। तो ये दोनों आप देख सकते हो बेटा बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब मेरा जो a1/a2 है इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाए तो उसको यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, कंसिस्टेंट, बराबर है। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 4। क्या दे रखी है इक्वेशन, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। अब यहाँ पे बनेगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 और दूसरी बनेगी -10x प्लस 6y
प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई 5, B1 की आ गई -3 और C1 की आ गई -11। A2 आ गया -10, B2 आ गया 6 और C2 आ गया 22। अब फाइंड करते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2 कितना बन जाएगा 5 बाई -10, तो जिसका आंसर आएगा बच्चों -1/2। फिर आ गया B1 डिवाइडेड बाय B2 -3/6 और इसका आंसर भी क्या आएगा -1/2। फिर आएगा बच्चों C1 डिवाइडेड बाय C2 बन गया -11/22 और इसका आंसर भी -1/2 हो गया। अब इन तीनों के आंसर देख लेते हैं क्या है, -1/2, -1/2 और यहाँ पे -1/2, तो तीनों के आंसर बच्चों बराबर है। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और ये कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5, जो आपको दे रखा है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे बनेगा 4x प्लस 6y और यहाँ पे बन जाएगा 8, तो बनेगा बेटा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। तो ये आएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से A1 की वैल्यू 4 आ गई, B1 की वैल्यू 6 होगी और C1 की आएगी -24। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू -12 है। ठीक है। अब रेशियो फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले बेटा A1 डिवाइडेड बाय A2, इसका आंसर आएगा 4/2 इक्वल्स टू 2। फिर आ गया B1 डिवाइडेड बाय B2, ये बन गया हमारे पास 6/3, आंसर फिर से 2। फिर आ गया C1 डिवाइडेड बाय C2, ठीक है, ये आ गया -12 और ये आ गया -24, तो ये बन गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, इनके पहले आंसर सर्कल कर लेते हैं। ये 2 आया और यहाँ पे आंसर आ गया मेरा C1 अपॉन C2। यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी बेटा, C1 की वैल्यू -24 है और यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। ये 12 है और ये -24 है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, -2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, -2 आएगा यहाँ पे। तो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है, -2। ठीक है, तो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है जी, बराबर है बच्चों। तो 4 क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उसका सोल्यूशन ग्राफिकली मुझे बताना है। ठीक है, तो एक एक करके बेटा इसको सॉल्व करना सीखते हैं और आसानी से कैसे करना है वो भी सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दो इक्वेशनें जो थी क्वेश्चन नंबर 4 की, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 उठा के यहाँ ले आऊंगा तो बनेगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो बेटा, a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू 1 आ गई और c1 की वैल्यू -5 आ गई। a2 की वैल्यू 2 बन गई, b2 की वैल्यू 2 बन गई और c2 की वैल्यू -10 बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, a1 डिवाइडेड बाई a2,
A1 की वैल्यू 1 है, ये 1/2, B1 डिवाइडेड बाई B2 कितना बन गया 1/2। फिर आ गया C1 डिवाइडेड बाई C2, दो बराबर थे तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा, -1 5/-10 बन गया 1/2। तो आप देख सकते हो बेटा तीनों के आंसर, इसका ही 1/2 है, इसका ही 1/2 और इसका ही 1/2, ठीक है। तीनों के आंसर बराबर है, तो ये किस तरह की कंडीशन बन गई, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, और इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर ग्राफ की बात करूं तो क्या आएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, फिर यहाँ दूसरी ले लेते हैं 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ग्राफ के लिए कम से कम 2 पॉइंट निकालना जरूरी है, ठीक है। 2 से ज्यादा जितने मर्जी निकालिए, लेकिन 2 तो बेटा निकालने ही निकालने हैं मुझे। तो यहाँ पे भी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे y। x की वैल्यू सबसे आसान तरीका क्या, x को 0 कर दो, y कितना आएगा 5, फिर y को 0 कर दो, x कितना आएगा 5। यहाँ पे बेटा x को 0 किया, y को 5, y को 0 किया, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, बराबर है। वैल्यू कोशिश करना नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 5 है बेटा, माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो x और y वाली लाइन ही ले लेते हैं, प्लस वाली, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। माइनस वाला बनाने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि माइनस की कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट लगाते हैं बेटा, हाईएस्ट वैल्यू 5 तक है, तो 5 तक के कट लगा लेंगे। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 और साथ में 5 आ गया। अब पॉइंट प्लॉट करेंगे, x 0 है, y 5 है, x 0 y 5, मतलब यहाँ पे लगेगा पहला पॉइंट, ये बन गया a पॉइंट 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, x पे 5 है, y तो 0 उसको लेंगे ही नहीं, तो ये बन गया यहाँ पे 5,0, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो पहले ग्राफ बन के आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, सेम पॉइंट है, तो C पॉइंट यहीं पे आएगा 0,5, D पॉइंट भी यहीं पे आएगा 5,0, ठीक है। तो फिर से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और ये पूछा गया था बेटा मुझे इसमें कि इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो मैंने वहीं पे लिख दिए थे, बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, तो यहीं पे लिख लेते हैं पार्ट नंबर 2 क्या है इसका। तो यहाँ देखिए बेटा, पार्ट सेकंड में चलते हैं। पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है x - y इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा आ गया मेरे पास 3x - 3y इज इक्वल्स टू 16। सारी इक्वेशनों में आपको कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा x - y - 8 इक्वल्स टू 0, 3x - 3y - 16 इक्वल्स टू 0, बराबर। तो यहां से बेटा a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3 होगी, b2 की वैल्यू -3 होगी और c2 की वैल्यू -16 हो गया, ठीक है जी, बराबर है। अब बेटा इनको डिवाइड करते हैं, तो यहां से दिखा देता हूँ, ये आएगा 1/3, फिर से 1/3, फिर आएगा मेरे पास 1/2 आएगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाएगी, a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। तो इससे बेटा पहले मैं कोफिशिएंट जो है डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ क्या आंसर आता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे
कोफिशिएंट्स डिवाइड करके जो आंसर आते हैं सारे यहाँ पे लिख दिए, उनको मैं सर्कल कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, साफ दिख जाएगा आपको कि कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2, लेकिन c1 डिवाइडेड बाय c2 बराबर नहीं है। इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है जी। और बेटा इस केस में क्या है, नो सोल्यूशन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर तो इनकंसिस्टेंट आता तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 पे। ये आ गया पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, तो मैं इसी को नंबरिंग दे लूंगा 1, इसको नंबर दे लेते हैं 2। ठीक है, बराबर है। अब यहां से बेटा a1 की वैल्यू निकल कर आ गई 2, b1 की 1 और c1 की -6, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -2, और यहाँ पे आ गया c2 की वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, अब फाइंड करेंगे a1 डिवाइडेड बाय a2। ठीक है, a1 डिवाइडेड बाय a2, ये बनेगा बेटा 2/4, जिसका आंसर आएगा 1/2। फिर आ गया b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 1 है, b2 क्या है -2। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दोनों का आंसर बराबर जो है वो नहीं आया। फिर बेटा c1 अपॉन c2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। इसका आंसर और इसका आंसर साफ दिख रहा है बेटा, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, और साथ में यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। और ग्राफ की बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, ये 6 में उधर भेज देता हूँ तो +6, और दूसरी आ गई 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स बन गया, ये x और ये y, x की वैल्यू 0, y का आंसर 6, y की वैल्यू अगर 0 करूंगा तो x का आंसर 3 आएगा, बराबर है। यहाँ भी बेटा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 करता हूँ तो y का आंसर माइनस में आना शुरू हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि माइनस वाली वैल्यू ना आए। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये वहां के 0 हो जाएगा ना, 4 - 4 0। अगर वैल्यू 1 लेता हूँ तो y का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 पे हो गया, अगर y 0 करूंगा तो x का आंसर भी 1 आएगा, सेम पॉइंट बन जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 2 बनेगा, 6 से डिवाइड होगा, 2 डालूंगा तो 4 बनेगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू 2 डालता हूँ ये बनेगा -4, वहां जाके +4, 8 1 4 2, तो 2 पे आंसर 2 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 4 बनेगा, 4 + 4 8, 8 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मतलब कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हमारी y एक्सिस। ठीक है, अब ये लाइन आ गई हमारी x एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू 6 है, माइनस वाली कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही लाइनें ड्रॉ करेंगे बेटा, नेगेटिव एक्सिस ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, इसको ये x एक्सिस और यहाँ पे आ गया मेरे पास y एक्सिस। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। x के लिए 0, y का आंसर 6, तो पहला पॉइंट यहीं पे बन रहा है, a पॉइंट 0,6। फिर 3 लगाना x पे, तो ये आ गया b पॉइंट
3,0 बन गया। ठीक है, अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पहले का ग्राफ आ गया। दूसरे का बनाते हैं x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 यहाँ पे आएगा, ये आ गया C पॉइंट 1,0, और फिर आ गया x पे 2 y पे 2, ये दोनों पॉइंट यहाँ कहीं आके मिलेंगे। तो रफली ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, ये ऐसे कहीं पे। ठीक है, तो ये आ गया मेरा D पॉइंट, इसको लिख लेते हैं 2,2। अब ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेटा मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा, इसलिए सामने से आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने ये रफली ड्रा किया हुआ है। अगर मैं इनको सॉल्व करूं या फिर ग्राफ पे बनाऊं तो ये 2 पे ही कट करती हैं लाइनें दोनों। ठीक है, तो इसका बेटा इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी, इस तरह से ग्राफ बनेगा, और ये पॉइंट जो है 2 जो मेरा यहाँ बन रहा था, यहाँ कहीं पे बन रहा है पॉइंट मेरा। ठीक है, वो इसी पे बनना था, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे नीचे बन रहा है। एक्चुअल में ये लाइनें मेरी यहीं पे कट करेंगी, तो डी पॉइंट मेरा यही बनेगा। ठीक है, 2 पॉइंट जो है वो यहीं पे बनेगा, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये वेरी कर रहा पॉइंट। तो डी जो पॉइंट है 2,2 वही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम यहीं पे लिख देता हूँ द ग्राफ। ठीक है, ये 2,2 जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, दोनों लाइनें जहां कट करी है वो 2 पे कट करेंगे। ये 2 पॉइंट मेरा यहाँ पे बन रहा है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो डी पॉइंट यहाँ बन रहा है, और यही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे कट करेंगे, वो इसका सोल्यूशन रहेगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो पार्ट नंबर 4 बेटा मैंने यहाँ लिख दिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू -4 है, और C2 की वैल्यू है -5। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा A1 डिवाइडेड बाई A2 करते हैं, तो आंसर आएगा 2/4, जिसे बोलेंगे 1/2। फिर B1 डिवाइडेड बाई B2 करेंगे तो आएगा -2/-4, आंसर आ गया 1/2। फिर आ गया C1 डिवाइडेड बाई C2। ठीक है, तो C1 क्या है, -2 डिवाइडेड बाई -5, तो आंसर आ गया 2/5। अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है बेटा कि ये 1/2, ये 1/2 दोनों बराबर है, लेकिन ये भाई साहब बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई C2। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन, इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। ग्राफ बोलेंगे तो पैरेलल लाइंस, फिलहाल इसका ग्राफ तो ड्रॉ करना ही नहीं है। ठीक है, बराबर है बेटा। इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 था यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर आधा कर दीजिए, लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, अगर विड्थ हम x ले लेंगे तो ये इसको विड्थ को x ले लेंगे, लेंथ को y ले लेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 4 प्लस कर देंगे विड्थ में तो आपकी लेंथ निकल जाएगी। फिर पेरीमीटर का हाफ करना है, आंसर कितना आता है 36, और फिर डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ मुझे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बेटा ग्राफ का कुछ मेंशन नहीं है, तो जरूरी नहीं है ग्राफिकली ही इसको सॉल्व करें, आप मैथ लगा के भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको नोट करें फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, एक लेंथ है एक विड्थ है ना, तो दोनों को लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसे हम ले लेते हैं x मीटर, और लेट जो विड्थ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी जो विड्थ है उसको ले लेते हैं y मीटर। ठीक है जी, और क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि लेंथ जो है वो विड्थ से
4 ज्यादा है, मतलब मेरी जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 ज्यादा है, मतलब y प्लस 4। इसे रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। फिर बोला गया हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 टाइम लेंथ x है, विड्थ कितना है? y है। और क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर को आधा कर दीजिए। ठीक है, ये पेरीमीटर मैंने हाफ कर दिया, ये 2x प्लस वाई, पेरीमीटर तो हाफ कर दिया, तो आंसर कितना आता है? 36 आता है। ठीक है, 2 कट गया, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इसको रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। x की वैल्यू पहले से निकली पड़ी है बेटा, तो सीधा पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ डालूंगा तो क्या बनेगा? y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो 2y इज इक्वल्स टू 32। 4 यहाँ भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बन जाएगा मेरा 32 डिवाइडेड बाई 2। तो y का आंसर आ गया बेटा 16। बराबर है, y का आंसर आ गया। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। पुट, यहाँ पे एरो डाल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से है y इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी थी? ये वाली, फर्स्ट। तो x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4, तो x बन गया 20 मीटर। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो x मीटर थी, तो 20 मीटर है, और जो विड्थ है वो हमने y मीटर ली थी, वो बन गई 16 मीटर। क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ही पूछा भी जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में, ताकि वो जो पेयर बनेगा वो क्या रिप्रेजेंट करे? इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो बेटा कंडीशन याद रखना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो बनेगा पैरेलल लाइंस। और कोइंसिडेंट के लिए a1 a2 b1 b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन मैं यहाँ पे ढूंढ के आपको बताता हूँ, लिखनी है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो गिवन जो आपको इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या लिखनी है? इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 में a1 अपॉन a2 ये ले लेंगे हम 2x, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ले लेते हैं बेटा, प्लस 5y, और यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, माइनस 7 लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप देखो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 2 1, और ये बनेगा 3 अपॉन 5, तो दोनों का बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लियरली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, therefore represent intersecting lines। सेकंड पार्ट में बेटा मुझे क्या बनाना था? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? तीनों आंसर बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन देखो, पहला आंसर वहां पे 2 है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और फिर इसके साथ में हम ले लेते हैं -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 3 1, -8 अपॉन -7 ये बराबर नहीं आएगा, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्लियरली
ये आ गया। सेकंड यहाँ पे पैरेलल लाइंस थी, तो उसमें A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। देयरफॉर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइंस। ठीक है। और पार्ट 3 में चाहिए थी बेटा मुझे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो उसके लिए बेटा क्या होगा, तीनों रेशियो जो है उनका आंसर जो है वो मेरे पास बराबर आना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा, इनको डबल कर दीजिए। ये 4x ले लेते हैं, ये 6y ले लेते हैं, -16 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली ऐसा लिखने से क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। देयरफॉर represents coincident लाइंस। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बनाना है आपको x - y+1 और 3x + 2y - 12 का। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस साइन एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। फिर उसके बाद में बेटा जो ट्रायंगल बनेगी उसे आपने शेड करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशनें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए बॉक्स बना लेंगे। पहले दो पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। अगर आप 3-4 निकालो वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2। तो यहाँ पे देखो x और y की मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, 2 या 3 जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, अगर यहाँ पे x को 0 करूँ तो y का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे +1। x को 0 करूंगा तो y का आंसर +1 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर समझ आएगी। x को 0 करूंगा तो -1 कटेगा, y का आंसर 1। अगर मैं y 0 करूं तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव ना लें। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं बेटा x की। 0 डाली थी, 1 डाल के देख लेते हैं। अगर 1 डालूंगा तो -2 +2 बन जाएगा। 1 डालूंगा तो y का आंसर बन गया 2। 1 डालूंगा वहां पे क्या बन गया, -1 -2 -1 कटेगा तो प्लस का 2 बराबर है। इसको पहले ठीक कर लेते हैं। 3x + 2y ये बन गया यहाँ पे आके प्लस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और 2 वैल्यूज ले लेते हैं। ये x आ गया, ये y आ गया। x की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो y का आंसर सीधा सीधा 6 बनेगा। y 0 कर देंगे तो x का आंसर सीधा सीधा 4 बन गया। बराबर है बेटा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 6 आई है बेटा, तो 6 तक चलाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा y वाला एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा x वाला एक्सिस। ठीक है, ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। ये आ गया मेरा ओरिजिन। तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है बेटा, तो 6 तक कट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। पहला पॉइंट देखिए क्या है, x 0 है, y प्लस का 1। x 0 y प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया ए पॉइंट। फिर x1 y2, x1 y2 यहाँ कहीं पे कट होंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा बी पॉइंट 1, 2। x0 y6 यहाँ बन गया पॉइंट सी, और फिर यहाँ पे बन गया x4 y0, x पे 4 y पे 0, ये यहाँ बन गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया D 4, 0। अब इनको जोड़ते हैं। ठीक है, ये ऐसे और इसे जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना था, ट्राइंगल बनाना था। तो ट्राइंगल बनाने के लिए बेटा बेस बनाना पड़ेगा, तो इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। नेगेटिव वैल्यू तो हमने ली नहीं, तो इसे थोड़ा सा यहाँ से मैं एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आएगा मेरा -1। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से पास होगा। ठीक है, ये मैं -1 यहाँ कहीं पे बनाना चाहिए था मुझे, यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, इधर रख लो, इसको 2 कर लेते हैं।
तो आपके सामने बेटा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं ए बी और सी। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको ग्राफ से आप देखोगे तो पॉइंट बनता है मेरा 2,3, x2 और ये 3, और ये आ गया मेरा बी पॉइंट, क्या बन जाएगा -1,0, और ये आ गया मेरा सी पॉइंट 4,0। मुझे क्यों नहीं था, अब मुझे क्या करना था बेटा, इसको शेड करना था। ठीक है, तो मैं इसे रेड पेन से शेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो यही मुझे पूछा गया था बेटा कि ट्रायंगल बनानी है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने थे मुझे, दो काम, और तीसरा उन्होंने बोला था कि इसको मुझे शेड करना है। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस क्या है, तो यहाँ लिख देता हूँ, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, कौन कौन सा है बेटा, एक पॉइंट आ गया मेरे पास 2,3, दूसरा बी लिया मैंने -1,0, और तीसरा सी ले लिया 4,0। ठीक है, बराबर है बेटा। तो इसके साथ बेटा एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।